स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। आई रोहित चौधरी, लेक्चरर केमिस्ट्री, मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आरसपुरा। So, as we are discussing coordination compounds, and today we are going to discuss valence bond theory of coordination compounds. बर्नौली थ्योरीज की कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट किया गया था, और उसी के चलते उनकी लिमिटेशंस को रिमूव करते हुए एक न्यू थ्योरी दी गई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओरिजिनली डेवलप की गई थी लिनस पॉलिंग के द्वारा इन 1931, और इसको बाद में और मॉडिफाई किया गया था हिटलर एंड लंदन के द्वारा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम कंसीडर करते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो बनता है थ्रू ए डोनर एक्सेप्टर इंट्रैक्शंस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोस्टली कौन से होंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द लिगेंड्स, और आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे द फ्री ऑर्बिटर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये किस आधार पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहाँ पे जो डोनर एटम होगा वो लिगेंड होगा और एक्सेप्टर एटम कौन है, सेंट्रल मेटल आयन। सो वो कहते थे कि लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है जितनी उसकी बैलेंसी होती है टू फॉर्म मेटल कैटाइन। नेक्स्ट इज, जो सेंट्रल मेटल आयन है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो उतनी नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा ताकि वहाँ पे क्या बन सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद सूटेबल लिगेंड्स। मतलब वो पूरी एम्प्टी ऑर्बिटल देगा और लिगेंड आगे उस एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक लोन पेयर, जिसकी वजह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी मेटल के बीच एटम, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में, और हम कहेंगे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना है। और कितनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स एक सेंट्रल मेटल खाली करवाएगा वो किसके बराबर होगा, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराई जाएंगी सेंट्रल मेटल के द्वारा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिटल्स जो होंगी वो खाली अवेलेबल कराई जाएंगी सेंट्रल मेटल के द्वारा ताकि लिगेंड्स वहाँ पे आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। हमारी जो प्योर एस एटॉमिक ऑर्बिटर, पी एटॉमिक ऑर्बिटर और डी ऑर्बिटल्स वो कभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बनाती हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, पर जब ये तीनों ऑर्बिट्स हाइब्रिडाइजेशन जाएगी और ये एक इक्विवेलेंट सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स बनाएगी जिनकी एनर्जी, शेप, ज्योमेट्री, सिमेट्री सब सेम होंगी, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनती है स्ट्रॉन्ग। इसी रीजन के कारण जो आपका सेंट्रल मेटल है उसकी ऑर्बिटल्स पहले क्या कहती हैं, हाइब्रिडाइजेसिस की, ताकि वो उतनी ही न्यू ऑर्बिटल्स दे सके जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज जाए। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इनकी डेफिनेट डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और उनका नेचर ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो उसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो किस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन जाएंगी। फोर्थ पॉइंट, हमारा लिगेंड कौन होगा जिसके पास एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड होगी जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है सेंट्रल मेटल आयंस के वो अंडरगो जाएंगी ओवरलैपिंग विद द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स फॉर्मिंग LM कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब लिगेंड्स आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, मेटल एटम की है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे देगा, मेटल को। तो लिगेंड एक डोनर एटम है और मेटल एक एक्सेप्टर एटम है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो की साइड होगा फ्रॉम लिगेंड टू मेटल एटम, और LM कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम कहते हैं LM कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जो नंबर ऑफ सच बॉन्ड्स कितनी बनेगी, मतलब लिगेंड तो डोनेट कर रहा है और सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो कितने एक्सेप्ट करके ऐसी कितनी LM कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेगी वो डिपेंड करता है कि कितनी एम्प्टी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल ने खाली करवाई हैं फॉर द लिगेंड्स। फिफ्थ पॉइंट,
ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है इन द सेंट्रल मेटल आयन डिटरमाइंस करते हैं कि इनका पॉसिबल मोड क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन का, और उस कम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा जो फॉर्म हुआ है। अब जो डी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे वो दो तरह के होते हैं। एक तो होंगे इनर n-1 डी ऑर्बिटल और दूसरे होंगे आउटर n डी ऑर्बिटल। जो कम्प्लेक्स फॉर्म्ड होंगे यूजिंग इनर n-1 डी ऑर्बिटल उनको कहते हैं हम लो स्पिन कम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। पर जो कम्प्लेक्स फॉर्म्ड होंगे आउटर n डी ऑर्बिटल से उनको हम कहते हैं आउटर स्पिन कम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। मतलब अगर हम एक बॉन्डिंग की बात करें जहाँ पे हमारे 3d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब जो 3d ऑर्बिटल होती है वो इनसाइड होती है देन 4s ऑर्बिटल, क्योंकि 3d की एनर्जी जो होती है थोड़ी कम होती है। अब 3d ऑर्बिटल्स क्या हो गए n-1। इन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके जो Lm कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी उसको हम कहते हैं, और कम्प्लेक्स बनेगा उसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स या लो स्पिन कम्प्लेक्स। लेकिन जो बाहर वाला अगर आउटर डी ऑर्बिटल कम्प्लेक्स में यूज होता है तो हम कहेंगे आउटर हायर स्पिन कम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। सिक्स्थ, जो सेंटर एटम है कम्प्लेक्स में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगी, थ्रू लिगेंड टू मेटल। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी वो तो है सिग्मा बॉन्ड। अब मेटल एटम के पास भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने एटम के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स वापस जाते हैं लिगेंड के पास और बनाते हैं पाई बॉन्ड। The central atom in the complex may form pi bond in addition to covalent sigma bond provided कि उस d electrons जो है suitable d electrons of the metal are present in an orbital capable of forming bond with vacant d orbital of the donor atom। तब pi bonding जो होती है मेटालिक कम्प्लेक्सेस में दो तरह से होगी। जहाँ तो T2G ऑर्बिटल्स है, जो हमको पता था, हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की थी, जो D ऑर्बिटल है वो दो ऑर्बिटल्स में बंट जाती है। लोअर वाले को कहते हैं T2G और हायर वाले को कहते हैं EG। जहाँ तो T2G ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो अनएबल है टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स वो जाए वेकेंट ऑर्बिटल्स जो लिगेंड पे स्टेटेड है। मतलब सारे के सारे जो T2G ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे वो कहाँ जाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे विद द लिगेंड। जहाँ T2G ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स वो D पाई ऑर्बिटल्स को डोनेट किए जाए लोकेटेड ऑन द सेंट्रल मेटल। ये दो तरीके से बनेगी हमारी पाई बॉन्ड। सेवंथ इज, जो कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में जिस कम्प्लेक्स में हमारे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे पैरामैग्नेटिक, पर जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक इन नेचर। समटाइम्स जो अनपेयर्ड n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर्स किए जाते हैं कि वो पेयर अप कर दें अगेंस्ट द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और ऐसा कब होगा, जब जो लिगेंड आ रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो जहाँ पे आगे क्या करवाते हैं, पेयरिंग। जैसे हमारा कार्बोनाइल लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है, जो आगे क्या करवाते हैं, पेयरिंग इन द सेंट्रल मेटल आयन। विद दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अवर। कल हम करेंगे इनकी एग्जांपल्स, हाउ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस एंड हाइब्रिडाइजेशंस आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाय इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पूरी तरह से क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।